हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल OHS ग्रुप पर। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, इससे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कन्फाइंड स्पेस का हज़ार्ड्स एंड रिस्क क्या क्या है। फिर इसके बाद जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस में क्या काम करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, और सबसे लास्ट में जानेंगे कि कन्फाइंड स्पेस से इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस क्या है। कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह को कहते हैं जो कि पूरी या आधी बंद हो और कम से कम ये 3 कैटेगरी पर पूरा उतरे। फर्स्ट पॉइंट है, इट्स लार्ज इनफ फॉर एम्प्लॉय टू वर्क सेफली इन कन्फाइंड स्पेस। मतलब ये देखना है कि वो जगह इतनी बड़ी साइज की है कि उसमें एक वर्कर आसानी से काम कर सके। सेकेंड पॉइंट है, इट हैज़ लिमिटेड एंट्री एग्जिट। मीन्स ये देखेंगे कि उस जगह में एंट्री एग्जिट करने का लिमिटेड स्पेस होना चाहिए। मतलब ये कि छोटे साइज की एंट्री एग्जिट हो, जैसे कि मैन होल ओपनिंग। थर्ड नंबर पर आता है, इट इज़ नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी। मतलब ये कि उस जगह को लंबे टाइम तक रहने के लिए नहीं बनाया गया। इन तीनों कैटेगरी के अलावा परमिट टू वर्क कन्फाइंड स्पेस उसे कहते हैं जिसमें एडिशनल हजार्ड्स हों, जैसे कि उस कन्फाइंड स्पेस में हजार्डस गैसेस होने का खतरा हो, उसका शेप ऐसा हो जिसमें फंसने का खतरा हो या स्लिप करने का खतरा हो, और जिसमें सीरियस इंजरी या जान जाने का खतरा हो। तो आप समझ गए होंगे कि कन्फाइंड स्पेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस दिखता कैसा है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल हैं अंडरग्राउंड पिट, मैनहोल, हॉपर्स, सिलोस, ट्रेंच एक्सकेवेशन जिसमें टॉक्सिक्स और हजार्डस गैस जमा होने का खतरा हो, टैंकर ट्रक, वाटर एंड फ्यूल टैंकर एक्सेट्रा। चलिए तो अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड्स क्या क्या होते हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी या ऑक्सीजन इनरिचमेंट। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन कमी का बहुत बड़ा खतरा होता है, जिससे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले की जान भी जा सकती है। इसलिए हमेशा चेक करें कि ऑक्सीजन लेवल 19.5% से 23.5% के बीच में होना चाहिए। कई बार ऑक्सीजन ज़्यादा होने से भी एक्सप्लोजन का खतरा होता है। दूसरा हज़ार्ड है फ्लेमेबल गैसेस एक्युमुलेशन का, जैसे कि मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, एसिटिलीन एंड प्रोपेन गैस। इन गैसेस की वजह से कन्फाइंड स्पेस में आग लगने और एक्सप्लोजन होने का खतरा हो जाता है। इसके बाद आता है टॉक्सिक गैस का खतरा, जो कि सबसे बड़ा जान जाने का खतरा बनता है। कन्फाइंड स्पेस में 2 बहुत ही जहरीले गैस पाए जाते हैं। पहला H2S जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, और दूसरा है CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इन दोनों गैसेस के हम इसी वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद होता है वेल्डिंग फ्यूम्स एंड क्रोसिव। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी का हज़ार्ड होता है। पुअर लाइटिंग, अंधेरा होने की वजह से एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ जाता है। हाई और लो टेम्परेचर होने का हज़ार्ड्स होता है, जैसे कि वर्कर को कन्फाइंड स्पेस में काम में परेशानी आने का सामना होता है। फ्लडिंग यानी अचानक से पानी या किसी और फ्लूइड्स का बहाव का आना। कन्फाइंड स्पेस में आने जाने का रास्ता, और सबसे आखिर में मैकेनिकल हज़ार्ड, जैसे कि मूवमेंट वाले इक्विपमेंट या मिक्सर या क्रशर जिससे कि खतरा बनता है। तो ये था वो हज़ार्ड जो अक्सर कन्फाइंड स्पेस में पाया जाता है। चलिए तो बात करते हैं 2 इम्पॉर्टेंट और बहुत ही विशाल टॉक्सिक गैसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले हर एक वर्कर को H2S का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कलरलेस गैस है जो कि कम कॉन्सेंट्रेशन पे रोटेन है, सड़े हुए अंडे के जैसे स्मेल करता है, बट कुछ ही देर में ये वर्कर के स्मेल करने के सेंस को ही ख़त्म कर देता है। ये एक जहरीला गैस है और इसका स्मॉल क्वांटिटी में स्मेल कर लेने से ही इंसान को जान जाने का खतरा बन जाता है। ये हवा से भारी होता है, इसलिए अक्सर ये कन्फाइंड स्पेस के निचले तह में पाया जाता है। ये गैस हाईली फ्लेमेबल भी है, यानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पर एक्सप्लोजन का खतरा भी बन जाता है। इसके बाद आता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये गैस भी कलरलेस होता है, इसको कोई स्मेल नहीं होता है, और ये भी बहुत ही जहरीला है, और इसके एक्सपोजर से जान जाने का खतरा बन जाता है। ये गैस हवा के बराबर वेट का होता है, इसलिए ये अक्सर कन्फाइंड स्पेस के मिडिल में पाया जाता है। चलिए तो अब देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने का क्या क्या कंट्रोल मेजर या प्रिकॉशन है जो कि लेने बहुत ज़रूरी है। कन्फाइंड स्पेस में काम करना जानलेवा हो सकता है अगर सही से प्रिकॉशन ना लिया गया हो तो। इसलिए सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में किस तरह की गैस
का खतरा है। ऑक्सीजन लेवल 19.5% से 23.5% के बीच में हुई होना चाहिए। फिर कंबस्टिबल गैस जो कि 10% लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट LEL के से कम होना चाहिए। इसके बाद है टॉक्सिक गैस जो कि H2S का 10 ppm से कम होना चाहिए और CO का 35 ppm से कम यानी पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए। ये सब रीडिंग आपको मल्टी गैस डिटेक्टर को यूज़ करके मिल जाएगा। इसके बाद आता है परमिट टू वर्क सिस्टम जो कि एक ऑथोराइज पर्सन के द्वारा इशू हो और किसी एक पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस के लिए ही इशू किया गया हो। साथ में कौन कौन एंट्री कर रहा है और कौन कौन बाहर आया है इसका लॉग शीट में मेंटेन करना चाहिए। परमिट टू वर्क जो कि कन्फाइंड स्पेस के लिए इशू किया जाएगा उस पर गैस मॉनिटरिंग का टाइम टू टाइम एंट्री करना चाहिए। इसके बाद आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री टीम जो कि 3 टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है कन्फाइंड स्पेस परमिट इशूइंग अथॉरिटी यानी वो जो असाइन किया गया हो परमिट इशू करने को और कन्फाइंड स्पेस के प्रिकॉशनरी मेजर को कंफर्म करने को। इसके बाद सेकंड नंबर पर है अटेंडेंट या होल वॉचर जो कि कन्फाइंड स्पेस की एंट्री पर रहता है और मॉनिटरी करता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाले सारे लोग सेफ है या नहीं। थर्ड नंबर पर आता है एंट्रेंट। ये वो होता है जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर काम करता है। ये सारे लोग सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लिए होने चाहिए और उनके पास कॉम्पिटेंसी कार्ड भी होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस को आइसोलेट कैसे करते हैं किसी हज़ार्ड से। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लोटो सिस्टम जो कि लॉग आउट टैग आउट कहलाता है। इससे कन्फाइंड स्पेस को आइसोलेट किया जाता है किसी अनवांटेड एनर्जी सोर्स से जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक एनर्जी से। आइसोलेशन के लिए ब्लाइंडिंग एंड डबल ब्लॉक एंड ब्लीड सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट किया जाए ताकि किसी तरह का ऑक्सीजन डिफिशिएंसी या गैसेस का खतरा ना हो। कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशन को 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट, फोर्स्ड वेंटिलेशन मीनिंग एयर को ब्लोवर फैन से कन्फाइंड स्पेस के अंदर भेजते हैं। फिर सेकंड होता है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन जिससे कि हम अंदर के एयर को बाहर निकालते हैं। इसी तरह कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है। इसके बाद प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करना कन्फाइंड स्पेस के लिए। ये याद रखें कि लाइटिंग अरेंजमेंट 24 वोल्ट से ज़्यादा का ना हो और साथ ही अगर फ्लेमेबल गैसेस का खतरा हो तो उसमें एक्सप्लोजन प्रूफ लाइटिंग की ही यूज़ करें। इसके बाद आता है प्रॉपर एक्सेस एग्रेस यानी आने जाने का सेफ रास्ता प्रोवाइड होना चाहिए ताकि जो भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाए उसे किसी किस्म का खतरा ना हो। चलिए तो अब देखते हैं इमरजेंसी में कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू करने के क्या अरेंजमेंट आपको काम स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करना है। रेस्क्यू डिवाइस में सबसे पहले आता है ट्राइपॉड जो कि एक मैनहोल के ऊपर लगाते हैं जिसमें पुल्ली ब्लॉक होता है जो कि एक वायर रोप से कनेक्ट रहता है। इमरजेंसी में इसी पुल्ली को घुमाकर हम कन्फाइंड स्पेस से वर्कर को ऊपर खींचते हैं। पुल्ली बॉडी हार्नेस जो कि मैंडेटरी है कोई भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाए तो पहनना। इसके अलावा ब्रीदिंग एपरेटस जो कि इमरजेंसी में रेस्क्यू के लिए यूज़ किया जाता है अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही स्ट्रेचर का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके बाद ये इंश्योर करें कि एक इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बनाया गया हो जिससे कि इमरजेंसी में आसानी हो और साथ ही रेस्क्यू प्लान के अकॉर्डिंगली रेस्क्यू ड्रिल टाइम टू टाइम कंडक्ट करना ताकि सारे लोग इमरजेंसी प्रोसीड्यूर से फैमिलियर हो जाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल OHS ग्रुप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और स्टे सेफ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।